सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 3 सेशन में 3 फ्रीक्वेंट लेवल्स 305, 310 और 315 वापस से स्टॉक ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। धीरे धीरे पिछले 3 सेशन से 305 से लेकर के 315 के आसपास आज भी स्टॉक आता देखने को मिला है, लेकिन वही चीज रिजेक्शन एक बार फिर मिला है इसी एक जोन पर। चल क्या रहा है, सब चीजों को समझेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स की एक रेंज है जो स्टॉक में देखने को अभी मिल रही है, और यस, इस रेंज को हम पिछले लगभग 2 महीने से डिस्कस भी कर रहे हैं चार्ट पर। अब ये रेंज ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी वीकली और मंथली चार्ट पर क्रिएट हो रही है। सभी चीजों को समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है? गणेश डोंगरे, सीनियर मैनेजर ऑफ टेक्निकल रिसर्च एट आनंद राठी, इनका कहना है कि जो टेक्निकली अभी स्ट्रॉन्ग बेस जो बना हुआ है ना स्टॉक में, 280 से 300 का है। ठीक है, 280 से 300 का स्ट्रॉन्ग बेस है स्टॉक का। ब्रेकआउट दिखा रहा है मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर स्टॉक इस समय ब्रेकआउट दिखा रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम रेंज देखें अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, बाय द डिप एक अच्छी अप्रोच रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और 290 से 310 का वो जोन हो सकता है जहां पर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। अब बढ़ते आगे। बुलिश सेंटिमेंट्स अभी बने हुए स्टॉक के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। लॉन्ग टर्म गेन्स देखने को मिल सकते हैं। मीडियम से लेकर के रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी भी आपकी यहां पर बन सकती है अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट यहां पर है 350 के। टारगेट कितना है? 350 से 380 का। लेकिन यार, इन्वेस्टर बार बार यही गलती कर रहे हैं। एक पॉइंट होता है भैया, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, यही आपके दिमाग में चलता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ऑल्दो मैंने आपके साथ में कई सारी रिपोर्ट्स और कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी डिस्कस करे हैं जो कि बताता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में क्या दिक्कतें हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में क्या पॉजिटिव्स हैं, और मार्केट एक्सपर्ट्स के लॉन्ग टर्म को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम कहीं भी एंट्री करके बैठ जाए और उसको लॉन्ग टर्म का नाम दे दे। जैसे 332 और 328 ये फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल थे। आपको याद होगा, हम आज से लगभग 3 महीने पहले इन दो लेवल्स को डिस्कस करते थे कि ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है। यहां से अगर आपकी करेक्शन आती है तो आप वापस कहां पे आ जाओगे? 305 पे। ठीक है, आज से 2-3 महीने पहले की बात है ये। तो वो चीज आपको मिली भी। तो अगर आपने 328, 332 पर लॉन्ग टर्म का सोच करके बाय करें तो आप दिक्कत में हो। यहां पे गिरावट है, आप पैनिक में हो, थोड़ा सा परेशान हो कि भैया मैंने गलती तो नहीं कर दी। अब इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए चार्ट को सीखना और समझना पड़ता है। तो आप सही जगह पर हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं 350 और 380 देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। जो कंपनी फंड रेज कर रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू प्रमोटर वाया वारंट इशू, उसका सेकेंड ट्रेंच कंपनी ने रिसेंटली कंप्लीट करा है। देखते हैं इसके बाद यहां पर कब नेक्स्ट ट्रेंच देखने को मिलता है। 58.2 का MFI, 51.7 का RSI। इस तरह के टेक्निकल्स, जब भी आपके टेक्निकल 50 और 60 के जोन पे हो और कंपनी में इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट रिजेक्शन लेवल बार बार आ रहे हैं, जैसे कि 315 ये आपका जो है फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है, और 320 ये दो आपके फ्रीक्वेंट आपके रिजेक्शन आ रहे हैं। जब भी आपके टेक्निकल 50 और 60 के हो, इसका मतलब यह है कि स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली तब जब उसके रिजेक्शन बहुत पास है। और यही चीज कहीं ना कहीं आज भी हुई है। परसों स्टॉक ने 305 से वापस रिकवरी दिखाई। आज कहीं ना कहीं 315 पर जाने की कोशिश, लेकिन फ्लॉप हुई। स्टॉक में ऊपर की टेल लंबी लगी जो कि सेल को इंडिकेट करती है, बट वापस 310 के ऊपर आया है और 310 के आसपास बनने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है कि आपके पास रेंज इस समय क्या चल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। 305, 310 और 315 और फिर 320 आता है। बट स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है चार्ट पर। लगभग पिछले 2 महीनों से स्टॉक एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है, जहां पर 292 जो अभी हमने देखा, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 290 से लेकर के 310
ये दो आपके इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी और ये आपका है इंपॉर्टेंट बेस ऑन चार्ट 390 से 310 और 292 आपका क्या है क्रूशियल बेस। यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं लंबे समय से कि 292 आपका क्रूशियल बेस है और 310 पर जो कि आपके रिस्ट्रिक्शन के बहुत करीब है, यहां बेस बनना जरूरी है क्योंकि जब पहले आपका 310 पर बेस बना था तो आप 332 के आपके रिस्ट्रिक्शन लेवल तक चले गए थे। तो यही चीज हमको वापस चाहिए। अब आते हैं आपके ब्लैंक स्क्रीन पे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो ना तो जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड मैंने आपके साथ फाइनेंशियली, फंडामेंटली, टेक्निकली सारी चीजें अपलोड करके रखी हुई है चैनल पर, सब अवेलेबल है। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाकर के चैनल पर देखना, बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आपकी जो रेंज आती है 310, 305 और 315, कभी भी आपको किसी भी रिजेक्शन को ब्रेकआउट करना है ना, आपको पता है कि 315 से आपको बार बार इस तरह से रिजेक्शन मिल रहा है, फिर 310 पे आप आते हो, फिर 305 पर आप आते हो, बेस बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन 315 ब्रेकआउट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर बार 315 पर आते ही आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म हो जाती है जहां पर ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही होती है। उसके बाद वापस आप आ जाते हो 305, 310 के आसपास। तो जब भी आपको कोई भी रिजेक्शन से, जो कि आपका फ्रीक्वेंट रिजेक्शन है, वहां पर ब्रेकआउट चाहिए हो ना, तो आपको इस तरह की पोजीशन चाहिए होती है, कुछ इस तरह की कैंडल जो कि सस्टेनेबल क्लोजिंग दे दे। कभी भी आपको किसी रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसका ब्रेकआउट चाहिए, तो इस तरह की कैंडल है। अब हमको पता है कि 320 आपका फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल है, तो अगर आप 320 पर इस तरह की क्लोजिंग दे रहे हो, आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह से बन रहा है, तो वहां पर आपको 320 पर भी इसी तरह से पोजीशन चाहिए होगी, यानी कि दोनों कैंडल आपको इस तरह की चाहिए। अगर आपको 315 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए तो इस तरह की कैंडल आपकी बननी जरूरी है। उसके बाद आपका बनता है ब्रेकआउट, फिर आप जाते हो 332 और 332 के बाद में 338 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। ये सभी लेवल्स आपको ऑन चार्ट देखने को मिलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बट यस, अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन बनती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन के नीचे, यानी 310 के पास, 305 के पास, तो उस कंडीशन पर आपका क्रूशियल बेस जो है वो 292 का निकल करके आता है। बट स्टॉक एक लंबे प्यारे से कंसोलिडेशन में है और अगर आप 2025 के मार्च के महीने में इन्वेस्ट करके बैठे हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 298 से 202 के आसपास, तो स्टॉक आपको तगड़ा रिटर्न भी दे चुका है। यानी कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न दे दे, भैया दे दिया। 2025 मार्च से स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिया है, लेकिन उसके बाद में गिरावट भी आई है। उसके बाद अब कंसोलिडेशन चल रहा है। कोई भी स्टॉक ना जब भी इस तरह का एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनाता है, उसके बाद में एक साइडवेज पैटर्न जब आपका बनता है ना, तब हमेशा आपके फ्रीक्वेंट रिजेक्शन और रिस्ट्रिक्शन लेवल होते हैं। अगर आपको ये चीज सीखनी है, ये वाला पैटर्न, तो बीएससी लिमिटेड का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। चैनल पर सब अवेलेबल है, सब आपको समझ में आ जाएगा कि कभी भी आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनता है, उसके बाद में एक साइडवेज पैटर्न के बाद में ब्रेकआउट कब मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में यही पैटर्न इस समय आपका बना हुआ है। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन बनना जरूरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।